प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज देखिए 1.2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले हम 9 तक आपको बता दिए थे, तो आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो इससे पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि HCF 96,404 का कितना है 4 है। कहने का मतलब 96 और 404 का एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है। तो एक संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 का HCF मतलब मौसा 4 है। तो LCM हमको बताना है कितना होगा। देखिए आपको हम फार्मूला पहले लिख देते हैं। एक्सरसाइज हम कितना पढ़ रहे हैं 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले 10 बनाएंगे, इससे पहले एक फार्मूला देखिए। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, मौसा गुने लौसा, ठीक है। यही हो गया। तो ये मेरा एक फार्मूला है। अगर एक संख्या को आप A मानेंगे, दूसरी संख्या को आप B मानेंगे, तो मौसा को कहेंगे HCF और लौसा को कहेंगे LCM। तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया ये 10 नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में एक संख्या दिया है, एक संख्या 96 दिए हुए है और दूसरी संख्या 404 दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या दिए हुए, HCF दिए हुए हैं। HCF कितना दिए हुए हैं 4, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब हम इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो एक संख्या को A कह रहे हैं, दूसरी संख्या को B। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। हम जानते हैं ये होता है। A पहली संख्या 96 हो गया, B दूसरी संख्या 404 हो गया। उसके बाद में HCF देखिए 4 है तो 4 हो गया। LCM नहीं दिया हुआ है, LCM ही तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, 96 इंटू 404/4 यानी 4 चला गया नीचे, तो इधर क्या बच गया LCM। अब 4 से इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, सॉरी 24 बार में कटेगा, ठीक है। 4 दूना 8, 4 चौका 16। तो अब क्या होगा, 24 और 404 को हम गुना कर देंगे तो मेरा LCM प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 404 में 24 देखिए यहाँ गुना कर आपको बता देते हैं। 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है। 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, सॉरी देखिए यहाँ हो गया 6 9 6 9 96 96 यानी 96 96 यानी 9696 आपका जो होगा LCM आपका आएगा। तो यही आपका जो होगा 10 का 1 नंबर का आपका आंसर हो गया। LCM मुझे प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम देखें कैसे बना, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 10 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि LCM इस बार दिए हुए हैं 504, यानी एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या 126 है और इस दोनों संख्या का LCM दिए हुए है 504।
तो इसको पहले लिखेंगे एक संख्या यानी ए, दूसरी संख्या बराबर बी। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। एक संख्या ए बराबर कितना दिए हुए था, 72 दिए हुए था। ठीक है, और बी बराबर कितना दिए हुए था, दूसरी संख्या का मान 126 दिए हुए हैं। उसके बाद में मेरा एलसीएम कितना दिए हुए था, एलसीएम देखेंगे तो 504। ठीक है, देखिए ना एलसीएम कितना है 504, एक संख्या 72, दूसरी संख्या 126। तो एचसीएफ का मान बताना है। तो देखिए क्या होगा, तो ये तो हम लिख दिए, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। ठीक है, और एलसीएम 504 बुक में दिए हुए है। ठीक है, तो अब देखिए फिर क्या होगा, सूत्र क्या होगा, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये होता है, हम जानते हैं। ए का मान कितना दिए हुए हैं 72, बी मतलब दूसरी संख्या कितना है 126, एलसीएम कितना दिए हुए हैं 504, एचसीएफ नहीं दिया है, एचसीएफ ही तो इस बार निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 72 गुना 126 बट्टा 504 नीचे चला गया, तो इधर बचेगा एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए इसे हम देखिए 126 से 4 बार में काट देंगे। ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे तो 18 बार में ये कट गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 18 मेरा एचसीएफ होगा। 126 से 504 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 72 को काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, अर्थात एचसीएफ मेरा कितना आ गया 18। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है 10 का 3। एचसीएफ इस बार दिया है 18, पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 504 है, और इस दोनों संख्या का एचसीएफ 18 है। तो अब एलसीएम मुझे निकालना है। तो 3 नंबर में देखिए लिखते हैं ए बराबर 18, बी बराबर 504। हम अपना मन से मान रहे हैं ए और बी, आप भी अपना मन से ए और बी मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो एक संख्या को हम 18 लिखते हैं, दूसरी संख्या 504। देखिए 10 के 3 नंबर है। ठीक है, ए इजकल टू कितना दिया था 18, बी इजकल टू कितना दिए हुआ था 504, अब उसके बाद में एचसीएफ दिए हुए था, एचसीएफ कितना था 18 दिए हुए था। तो इसमें एलसीएम मुझे निकालना है कि एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फार्मूला होता है एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। ठीक है, तो एक संख्या ए का मान 18 दिए हुए हैं, बी का मान 504 दिए हुए हैं, एचसीएफ 18 है, एलसीएम नहीं है, तो एलसीएम हम निकालेंगे। 18 से 18 कट गया तो बच गया कितना 504, तो यही मेरा एलसीएम हुआ। ठीक है, इस प्रकार से 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या है, एलसीएम कितना है 672, किसका, तो 96 और 168 का। एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या 168 है, और दोनों संख्याओं का एलसीएम 672 है। तब एचसीएफ हमें निकालना है। तो लिखेंगे ए इजकल टू, हम माने हैं कि ए इजकल टू 96, बी इजकल टू 168। ये दोनों का एचसीएफ एलसीएम कितना है 672। तो लिखेंगे बोर्ड पे, देखिए ए बराबर 96, बी बराबर 168। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 4 नंबर जो है ए के मान कितना दिए हुए थे आप देखेंगे बुक में, ए का मान 96, बी मतलब दूसरी संख्या 168, उसके बाद में
और क्या दिए हुए था, एलसीएम दिए हुए था। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिए हुए था, 672। ठीक है, तो अब मुझे प्राप्त करना है एचसीएफ। तो हम क्या जानते हैं फार्मूला, हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी ए गुना बी बराबर क्या बताया था आपको, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, इसी फार्मूला पे मान रखिए, ए का मान 96, बी का मान 168 और एचसीएफ का मान नहीं दिए हुए छोड़ दीजिए। उसके बाद में एलसीएम कितना है, 672। ठीक है, तो 96 गुना 168 और 672 चला जाएगा नीचे, और इधर बच गया एचसीएफ। यही हो गया आपका। ठीक है, अब 168 से 4 बार में काटेंगे तो 672 आ जाएगा। 168 से 4 बार में ये कट जाएगा, और 4 से 96 को 24 बार में काट देंगे तो मेरा क्या हुआ, 24 जो मेरा हुआ एचसीएफ आया मेरा आंसर। ठीक है, अब 5 नंबर देखेंगे, 10 के 5। तो 10 के 5 में आपका एक संख्या दिए हुए है, एक संख्या को हम ए मानते हैं, कितना दिए हुए हैं, तो 54। आप बुक में देखेंगे। दूसरी संख्या को हम बी का माने हैं, तो दूसरी संख्या कितना दिए हुए हैं, 78, 78। ठीक है, एचसीएफ दिए हुए हैं, दोनों संख्याओं का 54 और 78 का एचसीएफ कितना दिए हुए हैं, 6 है, तो हम 6 लिख दिए। ठीक है, अब एलसीएम प्राप्त करना है, कितना होगा, एलसीएम इक्वल टू वाट। ठीक है, तो देखिए एलसीएम का मान कितना होगा वही दिखाना है। तो एक हम फार्मूला जानते हैं ना, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी एक संख्या गुने दूसरी संख्या। एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या 78 है। एचसीएफ मेरा 6 है और एलसीएम नहीं है, तो एलसीएम निकालना है। तो 54 गुना 78 और 6 चला जाएगा नीचे, इधर बच जाएगा सिर्फ एलसीएम। 6 से 9 बार में 54 कट गया। अब देखिए क्या होगा, 78 में 9 से गुना कीजिए, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 7 63 और 7 70 हो जाएगा। ये मेरा एलसीएम आया, तो यही मेरा क्या हुआ, उत्तर हुआ। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एचसीएफ कितना इस बार दिए हुए हैं, 9 दिए हुए हैं। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिए हुए हैं, 9 दिए हुए हैं। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मानेंगे कि ए इक्वल टू 306, यानी एक संख्या 306, दूसरी संख्या 357 और ये दोनों संख्या का एचसीएफ 9। तो इसे देखिए बोर्ड पे लिखते हैं। 10 के 6 नंबर है। 10 के 6 में आप देखेंगे तो एक संख्या का मान दिए हुए होगा। एक संख्या ए इक्वल टू कितना दिया था, 306 है। दूसरी संख्या बी कितना दिए हुए हैं, 657 दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिए हुए हैं, बुक में आप देखेंगे 9 दिए हुए हैं। तब एलसीएम इक्वल टू कह रहा है कि व्हाट, एलसीएम इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एक हम आपको सूत्र बताए थे पहले ही, ए गुना बी यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। इसी फार्मूला पे मान डाल दीजिए। ए का मान देखिए कितना दिए हुए हैं, ए के मान माने पहली संख्या 306, तो यहाँ 306 लिखेंगे। बी मतलब दूसरी संख्या
657, HCF 9 है और LCM, तो LCM निकालना ही है। अब देखिए क्या होगा, 306 गुना 657/9 इक्वल टू LCM। अब 9 से इसको काट दीजिए, 9 से 9 तिया 27 बचेगा 3, 9 चौका 36, 34 बार में कट गया। अब देखिए क्या होगा, 34 में 657 से गुना करेंगे तो वही मेरा क्या होगा, LCM आएगा। तो 34 में 657 से गुना कर देखते हैं। देखिए 657 में गुना कर देंगे 34 से, क्या होगा, 7 चौका 28 का हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 के 2 हासिल 2 और उसका 6 चौका 24 और 2 26, 7 तिरी 21 के 1 हासिल 2, 5 तिरी 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 6 तिरी 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 9 2 11 1 हासिल 12 1 1 2, 22 33 8, 22 33 8 यानी कि 22,338 यही आपका LCM होगा। फिर देखिए अब 10 के 7 नंबर क्वेश्चन। HCF इस बार कितना दिए हुए हैं, 4। एक संख्या है 36, दूसरी संख्या 64 और दोनों संख्याओं का HCF 4 है, तो LCM निकालना है। तो इसको हम देखिए लिखते हैं, मानते हैं कि A इक्वल टू पहली संख्या 36 है, B इक्वल टू दूसरी संख्या 64 है। देखिए A इक्वल टू, यदि पहली संख्या कितने दिए हुए हैं 36, B मतलब दूसरी संख्या कितना दिए हुए हैं 64 और HCF इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिए हुए हैं 4। तब LCM निकालना है कि LCM इक्वल टू व्हाट। हम जानते हैं कि A गुना B बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। तो देखिए A का मान 36 है, B का मान 64 है, HCF 4 है, LCM नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 से काट दीजिए इसको, 4 से 16 बार में काट देंगे, ठीक है। अब 16 में 36 से गुना करेंगे, 16 छक 96 के 6 हासिल 9, 16 ते 48 और 9 57 यानी LCM का मान मेरा आया 576। तो इस प्रकार से मेरा 10 का 7 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास को सिर्फ इतना ही, 10 के 7 नंबर तक ही, और फिर आपको 11 नंबर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद प्यारे बच्चों।